Hello, grade 11th. Welcome back on my YouTube channel. Let us do question number 13 of miscellaneous exercise. If a plus bx upon a minus bx equals to b plus cx upon b minus cx is equals to c plus dx upon c minus dx, where x is not equal to 0, then show that a, b, c and d are in GP. First of all, जो हमें given है हम उसी को लेकर चलते हैं. a plus bx upon a minus bx, b plus cx अपॉन b माइनस cx. तो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है. ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम. ए बी प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स. अब आप देखो, अगर इसमें से कुछ कॉमन है जो कटिंग हो रहा है तो उसकी कटिंग कर देते हैं. लाइक ये आपका कैंसिल हो गया एंड बी सी एक्स कैंसिल हो गया. तो आपको जो कॉमन टर्म्स लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं तो 2ac इक्वल्स टू 2b² x. तो आपका यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा. ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0. तो उन्होंने यहाँ पर पहले ही हमें बोल दिया है कि जो x है वो नॉन ज़ीरो है. दिस इम्प्लाइज दैट अगर x नॉन ज़ीरो है तो आप कह सकते हो कि ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac. तो अगर आप देखो तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac बना है, तो बी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं b अपॉन ए इक्वल्स टू c अपॉन b. तो आप ये भी कहोगे कि a, b, c आर इन GP बिकॉज दिस इज अ कॉमन रेशियो. दिस इज द कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पर वैसे हम GP ना लिखें तो बेटर है, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है कि हमारा जो ABCD हमें प्रूव करना है कि वो GP है. तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको हम दे देते हैं नंबर 1. अब हमें जो सेकेंड कंडीशन गिवन थी, सेकेंड दिस इक्वल्स टू दिस, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलता है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सेकेंड कंडीशन को सॉल्व किया. ये आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो तो आपको ये कंडीशन मिल गई. तो पहले जो हमारे पास कंडीशन आई थी वो था वो आई थी हमारे पास b अपॉन a इक्वल्स टू c अपॉन b, और यहाँ से c अपॉन b हमारे पास आ गया d अपॉन c. तो ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास a, b, c and d are in GP. Hence proved. Let's do question number 14 of miscellaneous exercise again. Let S be the sum and P be the product and R be the sum of reciprocals of n terms of a GP. Then prove that P square R raised to power n equals to S raised to power n. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक GP सीरीज को एज्यूम करना पड़ेगा. So GP series is AR square, AR cube, AR4 and so on ARn minus 1, जिसमें S को बोला गया है sum of GP, P is the product of GP and R is the sum of reciprocal of n terms. तो अगर हमें sum of GPs निकालना है, means हमें S निकालना है, then what will be the S? S is A into, तो आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि एग्जैक्टली हमें R की वैल्यू तो नहीं पता. तो अब हम प्रोडक्ट और P और R की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. तो प्रोडक्ट के लिए मुझे दोबारा से GP सीरीज लिखनी पड़ेगी. सो माई सीरीज इज AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन ARn माइनस 1, और मुझे इसकी करनी है प्रोडक्ट, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको. तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनेगा. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा a रेज़्ड टू पावर n, और अब हम जब r को मल्टीप्लाई करेंगे, एज यू कैन सी r हमारे पास ऐसा आ जाएगा.
तो अब बेस सेम है, पावर्स कैन बी एडेड, तो ये पावर्स आपकी ऐड हो गई हैं। तो अगर आप ऊपर देखोगे कि ऊपर तो एपी सीरीज बन रही है, तो ऊपर का जो अगर हम पावर का इंडेक्स का अगर हम प्लस करेंगे तो क्या किसके इक्वल आएगा, इसको सेपरेट ही कर लेते हैं, ऐसे आपको समझने में आसानी होगी। तो हमारा जो सम होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1d, लेकिन यहाँ पर n/2 नहीं है, हमें टर्म सम निकालना है n-1 टर्म्स का, तो यहाँ पे n-1/2 आएगा 2a, a इज फर्स्ट टर्म इज 1, और यहाँ पे n-1 की जगह क्या आएगा n-2, और कॉमन डिफरेंस भी आपका 1 है, 2 कैंसिल, तो ये जो सम है इसको आप लिखोगे n इंटू n-1/2, तो ये आपके पास आ गया है प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। p की वैल्यू आ गई है a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n इंटू n-1/2। अब हमें यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपकी r की वैल्यू है करना है। तो आपकी जो जीपी सीरीज थी, जीपी सीरीज आपकी क्या थी, AR स्क्वायर एंड सो ऑन ARn-1, अब उसका कर दो रेसिप्रोकल, मतलब 1/a 1/AR 1/AR स्क्वायर एंड सो ऑन 1/ARn-1, और अब मुझे इसका निकालना है r, ठीक है। तो r निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में देखोगे कि आपकी जो a है वो तो कॉमन नहीं आएगा, और हाईएस्ट पावर है Rn-1, तो ये एलसीएम आ गया ARn-1। तो अब अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो फर्स्ट टर्म हमारी आएगी r-1, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो आपके पास यहाँ पर बचेगा r-n-2, तो यहाँ Rn-3 अप टू सो ऑन, लास्ट में आपको मिलेगा 1। तो अगेन अगर आप इनकी रेशियो चेक करो, अगेन ये एक जीपी सीरीज बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, इस 1 को मैं लेकर आ रही हूँ, दोबारा से लिखने लगी हूँ, इसको मैं ऐसे लिखने लगी हूँ, so this is the GP series having common ratio 1/r। चेक कर लेते हैं 1/r है या r है, जैसे इसको और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, n-2 minus n plus 3, so it is r, so common ratio is r। तो आपकी फर्स्ट टर्म 1 है, तो r raised to power n-1 अपॉन r-1 इंटू ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये अभी तक हम r की वैल्यू ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आगे जाके हमें ये जो r मिल गया है फाइनली, सो r विल बी Rn-1 अपॉन, इसको भी अगर हम इस तरह से कंबाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज लिख देते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रूव करो कि p² r raised to power n equals to s raised to power n, so this is your s, तो p² r raised to power n हम अज्यूम कर लेते हैं। नाउ p² r कैपिटल R raised to power n, तो p की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, p की वैल्यू जो थी हमारी वो ये थी a raised to power n r raised to power n-1/2, तो p की जगह मैं पुट करने लगी हूँ a raised to power n r raised to power n इंटू n-1/2, p का हमने करना है स्क्वायर और r का हमने करना है जितना भी फंक्शन है इसकी हमने पावर करनी है n, और अब हम सिर्फ इसको ही सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करके हम देखेंगे कि s बनता है या नहीं, s रेज़ टू पावर n बनता है या नहीं। तो जब मैंने इस 2 को एडजस्ट किया तो मेरे पास ये बना a रेज़ टू पावर 2n, और ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या बनकर आएगा, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 रेज़ टू पावर r, सेपरेट कर देते हैं, a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस 1 रेज़ टू पावर n। तो आप देखोगे कि जो an और 2n तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, a रेज़ टू पावर 2n और a रेज़ टू पावर n बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होके हमें मिलेगा a रेज़ टू पावर n। तो इसको भी हम देख लेते हैं। नाउ दिस इज r रेज़ टू पावर n माइनस 1 रेज़ टू पावर n, तो अगर आप इसको भी सेपरेट करो इस पावर के साथ तो आपको मिलेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू
r माइनस 1 रेज़ टू पावर n, तो आपका ये भी कैंसिल हो गया। तो आप देखो कि ये जो हमारे पास जो क्वांटिटी बच रही है a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n माइनस 1, या मैं यहाँ पर n नहीं लगाती हूँ, इस n को हम रिमूव करते हैं क्योंकि हम कंबाइन लिखेंगे r माइनस 1 रेज़ टू पावर n। तो ये है हमारा एक्चुअल में सम ऑफ GP विच इज इक्वल टू s रेज़ टू पावर n, देयरफॉर p स्क्वायर r रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू s रेज़ टू पावर n। So this is your solution. Let us do question number 17. If A, B, C, D are in GP, then prove that A raised to power n plus B raised to power n, B raised to power n plus C raised to power n, C raised to power n plus D raised to power n are in GP. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, गिवन हमें ये है कि A, B, C, D are in GP. तो अगर ये GP हुए तो जब आप B को A के साथ डिवाइड करोगे या C को B के साथ डिवाइड करोगे या D को C के साथ डिवाइड करोगे, आपको एक कॉमन रेशियो मिलेगी, तो उसको हम ले लेते हैं K। तो इट मीन्स जो हमारा B है B अपॉन A K के इक्वल हुआ, तो B की वैल्यू हमें मिल गई A के B इक्वल्स टू A के। सिमिलरली अगर हम C अपॉन B लेकर चलें K के इक्वल, तो हमें C की वैल्यू मिलेगी B के, C इक्वल्स टू B के। सिमिलरली अगर हम D अपॉन C देखें K के इक्वल, तो D हमें मिल गया C के। तो यहाँ से अगर आप देखो कि जो B है वो A के इक्वल है, जो C है वो B के इक्वल है। इट मीन्स B की अगर हम वैल्यू पुट कर दें A K इंटू K, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास A के स्क्वायर। सारी हमने कन्वर्जन कर लेनी है एक ही वेरिएबल में, और D हमारा C के है जबकि C की वैल्यू A के स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ गया A के क्यूब। इट मीन्स अगर B हमारा A के है तो C हमारा A के स्क्वायर है और D हमारा A के क्यूब है। अब क्वेश्चन पे आओ, जो हमें पूछा है, हमें ये पूछा है कि A रेज़ टू पावर n प्लस B रेज़ टू पावर n, B रेज़ टू पावर n प्लस C रेज़ टू पावर n, ये सारे GP हैं। तो अब अगर हम देखें कि अगर ये सारे GP होंगे, if A रेज़ टू पावर n प्लस B रेज़ टू पावर n, B रेज़ टू पावर n प्लस C रेज़ टू पावर n, C रेज़ टू पावर n प्लस D रेज़ टू पावर n एंड GP, तो क्या होगा कि जो रेशो हमें BN CN को डिवाइड करके मिलेगी वही रेशो CN प्लस DN BN प्लस CN को डिवाइड करने पर मिलेगी, राइट। तो अब हम इनकी रेशियोज चेक कर लेते हैं। इट मीन्स हमने ये 2 प्रूव करना है कि ये सेम रेशियो मिल रही है। तो कंसिडर B रेज़ टू पावर n प्लस C रेज़ टू पावर n, A रेज़ टू पावर n प्लस B रेज़ टू पावर n, सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। जो अभी हमने रिसेंटली निकाली है B C की वैल्यू, वो हम पुट करेंगे, A एज इट इज रखेंगे हम। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दिया। जहां पर आपको A रेज़ टू पावर n कॉमन मिलेगा, कॉमन निकाल के हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने A रेज़ टू पावर n को कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, और उसके बाद ये मेरे पास जो क्वांटिटी बची उसमें से भी K रेज़ टू पावर n कॉमन आ रहा है। K रेज़ टू पावर हमने n कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 1 प्लस KN एंड 1 प्लस KN, ये कैंसिल हुआ। तो इट मीन्स जो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड, ये जो साइड ली थी, इसकी रेशियो हमें मिल गई है K रेज़ टू पावर n। अब हम रेशियो चेक करेंगे इसकी, हम इसकी रेशियो चेक करेंगे। नाउ कंसिडर C रेज़ टू पावर n प्लस D रेज़ टू पावर n अपॉन D रेज़ टू पावर n प्लस C रेज़ टू पावर n, ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। पुट करके सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे A रेज़ टू पावर n, उसके बाद K कॉमन लेंगे। तो हमने K रेज़ टू पावर n को फिर कॉमन लिया, आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू K रेज़ टू पावर n। तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि Bn प्लस Cn अपॉन An प्लस Bn किसके इक्वल है, Cn प्लस Dn अपॉन Bn प्लस Cn इक्वल्स टू K रेज़ टू पावर n। देयरफॉर An प्लस Bn, Bn plus Cn, Cn plus Dn are in GP. So this was the solution of question number 17. Few more questions we will continue in the next video. Thank you students.